के कादिर और जिंदा नाम में मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की पाक हजूरी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। कलीसिया, मसीह का बदन, यीशु मसीह का फजल, उसका इत्मीनान, आपकी समझ, उसकी समझ आपकी रूह के साथ रहे, उसका फजल आप पर होता रहे। आमीन। मेरे साथ निकालें गलीतियों के नाम, पौलुस रसूल का खत गलीतियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब, उसकी 16 आयत से। तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकलें तो क्या मसीह गुनाह का बाइस है? हरगिज नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ। चुनाचे मैं शरीयत ही के वसीला से, शरीयत के एतबार से मर गया, ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मैं खुदा का फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब्स होता, अब्स मतलब बेकार होता। सारी कलीसिया कहे आमीन। सब बैठ जाएं। जितनी ज्यादा आपको कलाम की समझ होगी उतने ज्यादा आप अपने दुश्मन पर हावी रहेंगे। हालेलुया। जितनी कम आपको नॉलेज होगी कलाम की, उतने ही आप अपने दुश्मन के आगे कमजोर होंगे। लेकिन जितना ज्यादा आपके पास बाइबल की नॉलेज ज्यादा होगी और रूह से भरकर होगी, ना सिर्फ नॉलेज सिर्फ इकट्ठी नहीं करनी, बहुत से गैर कौमों के लोग भी नॉलेज इकट्ठी करते हैं बाइबल की, ताकि मसीहियों को मुख्तलिफ सवालों में फंसाएं, और शैतान का काम करते हैं वो इसको सिर्फ तनकीद का निशाना बनाने के लिए नॉलेज इकट्ठी करते हैं। लेकिन एक मसीही को इसलिए नॉलेज इकट्ठी नहीं करनी कि मैं किसी को जवाब दे सकूं। सबसे पहले आपको इसलिए बाइबल की नॉलेज इकट्ठी करनी है ताकि आप अपने दुश्मन से जीत सकें। हालेलुया। इससे पहले कि आपको किसी को जवाब देना हो, आपके माइंड में एक जंग छिड़ी रहती। बाइबल कहती तुम एक जंग में हो। तुम किस में हो? तुम एक रूहानी जंग में हो, और जंग का मैदान आपका दिमाग है, जहां पर शैतान आपके साथ बात करता है। वो कंटिन्यू आपके साथ बात करता है, आपके दिल में और आपकी सोचों के जरिए वो फाइट छिड़ी रहती हर दिन। जब तक मसीह यीशु आ नहीं जाता ये जंग जारी रहेगी। हालेलुया। और आप जानते हैं, आप सब इस बात की समझ रखते हैं कि जब दो लोगों के बीच में जंग होती है तो एक जीतता है और एक हारता है, कोई ना कोई तो बीच में से जीतता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? तुम इस तरह लड़ो ताकि जीत सको। हालेलुया। तुम कैसे लड़ो? इफ्सियों में लिखा है, बस खुदा के सब हथियार बांध लो, सब हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का मुकाबला कर सको, तुम शैतान का मुकाबला कर सको। खुदा के सब हथियार क्या हैं? इफ्सियों में मिलते हैं आपको। क्या कर निकालो मेरे साथ इफ्सियों का। इसको मैं चाहती हूँ कि आप नोट करें, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए उनके लिए मैं पढ़ना चाहूंगी। लेकिन आप एक फेलियर क्रिश्चियन तब तक रहेंगे जब तक आप रोज बाइबल को नहीं पढ़ेंगे। आपका दुश्मन सदा आप पे हावी रहेगा। कोई भी आपको कुछ भी बता देगा, या तो आप यकीन कर लेंगे, या अगर वो सच भी बता रहा है तो आप यकीन नहीं करेंगे और अपना नुकसान करेंगे, या तो वो गलत बता देंगे और आप यकीन करके अपना नुकसान कर लेंगे। लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले होंगे, पौलुस रसूल एक जगह पर एक कलीसिया की बड़ी तारीफ करते, कहते हैं वो बड़ी तफ्तीश करते हैं, जो बातें उन्हें सुनाई जाती हैं, प्रीच की जाती हैं, वो घर जाकर उनकी बड़ी तफ्तीश करते हैं और देखते हैं क्या आया, ये बातें इसी तरह। और मैं आपको ये इनकरेज करूंगी कि जहां यहाँ से जो कुछ आप सुन के जाते हो, घर पे जाके जरूर उसको पढ़ो, बाइबल के सारे रेफरेंस नोट करके लेके जाओ, घर जाके तसल्ली करो, आया सच कहा गया, क्योंकि आपका ये
कह लो कि एक जाती हक है कि आपको सही तालीम के पीछे जुड़ना है। हालेलुया। इसीलिए जिंदा चर्च की अहमियत है कि वहां पर आपको रूह से, सच्चाई से निकला हुआ कलाम मिलेगा, वहां पर खुदा के काम हो। लेकिन आपका अपने आप को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आपको इतना अलर्ट होना है कि आपको परख करनी है बाइबल को पढ़ के, आपको बाइबल के साथ मैच करना है, ना कि वो किस तरह करते हैं, हम पुराना क्या सीखते आए हैं। हालेलुया। मैंने पहले भी एक मीटिंग में कहा कि हमने ये सीखा है कि आप चाहे 70-80 बरस के भी, आपको वो सब कुछ भुलाना पड़ेगा जो कुछ दुनिया से सीखा है। अब आपको बाइबल को सीखना है और उन चीजों को फॉलो करना है। हालेलुया। इफ्सियों, पौलुस रसूल का इफ्सों की कलीसिया को लिखा हुआ खत और उसका 6ठा बाब और उसकी 10वीं आयत से, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। कैसे मजबूत बनो? खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में। इसीलिए यीशु मसीह फकीयों फरीसियों को एक बात कहते थे, तुम गुमराह हो, ना तो किताब मुकद्दस को समझते हो, ना खुदा की कुदरत को। पौलुस रसूल कहता है खुदा की बादशाही बातों में नहीं है कि निरी आके बड़ी बड़ी बातें कर ली। खुदा की बादशाही क्या है? सामर्थ्य में है, कुदरत में। पौलुस रसूल कहता है, अपनी एक कलीसिया को लिखते हैं, कहता है कि मुझे पता चला है कि वहां बहुत से शेखीबाज उठे और वो बड़ी बड़ी बातें करते और बहुत सी बिदतें फैला रहे हैं। मैं आऊंगा और उनकी मैं सारी झूठी बातों का तुम्हें खुला खुला प्रूफ दूंगा कि ये लोग गलत, और मैं आकर जब खुदा मेरे वसीले कुदरत के काम करेगा तो वो साफ वाज़िया हो जाएगा कि वो बहुत सी बातें तुम्हें गलत बताते हैं, वो मौजों पर तुम्हें यकीन नहीं करने देते, वो पाकरू की आज प्रेजेंस पर तुम्हें बिलीव नहीं करने देते। हालेलुया। कहते हैं मैं आऊंगा और उनकी बातों को झूठा करूंगा क्योंकि वो सिर्फ बातें ही करते हैं। और खुदा की बादशाही सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर माकूफ है। किस पर माकूफ है? खुदा की बादशाही। यीशु मसीह ने जो कहा खुदा की बादशाही नजदीक आ गई, तो खुदावंद के शागिर्द पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं आऊंगा और मैं प्रूव करूंगा। इसीलिए आप कई बार सुनते हैं जिंदा चर्च वो जहां खुदा का कलाम सच्चाई से बयान हो, लोग रूहुल कुदुस के भूखे और प्यासे हो, लोग बपतिस्मा पाएं, यीशु मसीह के साथ रिश्ते में मजबूत हो। थोड़े दिन पहले खुदा के खादिम कहते हैं, एक मुझे शख्स मिला यूनिवर्सिटी में और वो मेरे सामने ही एक क्रिश्चियन से पूछने लगा, अच्छा तुम्हारे उधर इलाके में कौन सी चर्च में ज्यादा मौजे होते हैं, इधर होते हैं कि उधर होते हैं? कहते मैंने कहा ये पूछो, मौजे तो दरबारों पर भी और हॉस्पिटल्स में भी हो रहे हैं हीलिंग, ये पूछो कहाँ यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप हो रहे हैं। तो बड़ी बात ये है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तब वो मुझसे कहेंगे कि मैंने तो तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, मैंने हीलिंग की, मैंने ये किया। हीलिंग आज हमें करनी है, वरना लोगों को यीशु मसीह की कुदरत पे यकीन नहीं आएगा। इसीलिए चर्च में हीलिंग होती है, इसीलिए चर्च में मिरेकल्स होते हैं, डिलीवरेंस होती है, लोग फ्री होते हैं। हजारों लोग हुए, कई वापस आए, कई चले गए। हालेलुया। लेकिन सिर्फ अगर आप हीलिंग को गिफ्ट बना के यूज करें और मसीह के साथ रिश्ता ना बनाएं, तो एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ ये कहने को मिलेगा कि मेरी तुझसे कोई भी वाकफियत नहीं। तो सबसे बड़ा फर्स्ट प्योरिटी आपका खुदा के साथ रिश्ता बनाना और फतहमंद जिंदगी रोज जीना। यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि हम रोज एक दुखी जिंदगी जिएं, रोज अपने दुख में से गुजरें और अपना बोझ खुद उठाएं। उसने कहा अपना बोझ मुझ पर डाल दो। हालेलुया। और तुम क्या करो? तुम हथियारों को बांध लो। वो हथियार क्या है? तुम क्या करो? सबसे पहले खुदा की कुदरत में, यानी कि जानो अपने आप को रूहुल कुदुस से भरो ताकि तुम्हारे वसीले कुदरत के काम जाहिर हो। कुदरत के काम सिर्फ एक पास्टर के जरिए ही नहीं, एक ईमानदार के जरिए भी हो सकते हैं, होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरे ईमान लाने वालों के बीच में मौजज़े होंगे। इसीलिए आज कलीसियाओं में मौजज़े उन कलीसियाओं में होते हैं जो रूह से भरी और फेथ से, ईमान से भरी है। इसीलिए उस कलीसिया को मौजज़ा करना उनके लिए आसान हो जाता है। हालेलुया। गर्ज खुदावंद में सबसे पहले खुदावंद में
कुदरत में बाद में, सबसे पहले खुदावंद यानी कि उसके साथ रिश्ते में मजबूत हो। अगर आप पास्टर हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपको इस चीज पे सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चाहे आप बिलीवर हैं, खादिम में खिदमत करते हैं, कुछ भी, तो आपका रिश्ता पहले मसीह के साथ हो। जैसा कल सुना था, कितनों ने कल कलाम सुना कि क्या रसूल कहता है, मैं वो नहीं बनना चाहता कि मैं दूसरों में प्रीचिंग करके, दूसरों में मुनादी करके आप ना मकबूल ठहरूं। हालेलुया। तो एक बिलीवर को, एक खिदमत करने वाले को, एक अच्छे चर्च के ईमानदार को, ये नहीं कि आप कहें कि मैं इसलिए मैंने प्रे करके चर्च नहीं आई क्योंकि मैं विजिट कर रही थी और चंद और बहनों को भी बुला रही थी। सबसे पहले अपना कटोरा भरो। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे अंदर से जीवन की नदियां बहेंगी और दूसरों को सैराब करेंगी, लेकिन अगर खुद खाली है तो दूसरे को भर नहीं सकते। हालेलुया। पहला रिश्ता अपना, गर्ज खुदावंद में। सबसे पहले तुम खुदावंद में मजबूत बनो। इफ्सियों 6:10 से मैं पढ़ रही हूँ। खुदावंद में मजबूत बनो, उसके साथ रिश्ते में मजबूत बनो। हालेलुया। और फिर उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। और इब्लीस रोज आपके लिए मंसूबे बनाते हैं। उसके पास आपके लिए क्या मंसूबे हैं? जो आपने बनाए उनको बिगाड़ना ही उसका काम है। आपने जो एक दिन का टारगेट बना लिया, अगर आपने कहा कि आज मैंने 2.5 घंटे प्रेयर करनी है, तो उसका काम यह है कि आपको बहुत सी जिम्मेदारियां दिखाए। नहीं, तू घर का भी बंदोबस्त करना है। हाँ करना है, 100% करना है। वो खादिम कामयाब नहीं जो घर का बंदोबस्त ना करे। लेकिन क्या बाइबल कहती है? आप उसे कह सकते हैं हाँ मैं करूंगा, लेकिन बाइबल कहती है पहला दर्जा खुदावंद का। हालेलुया। पहला दर्जा, पहला वक्त, पहला दर्जा, मेरी जिंदगी का पहला ऑनर, वो सब कुछ खुदावंद का, और उसके बाद मेरी फैमिली और फिर मेरी मिनिस्ट्री। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि सबसे पहले गर्ज खुदावंद में मजबूत बनो और उसके बाद उसकी कुदरत में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार अगर आप जानते नहीं होंगे, पौलुस रसूल कहते हैं कि हम इब्लीस के हीलों और उसकी मकारियों से नावाकिफ नहीं है कि हमें शैतान गिरा ले। हमें सब पता है, हमें परख होनी चाहिए किस में से कब शैतान बात कर रहा है। वही पतरस, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? सब कहने लगे, कहते कोई कहता है तू एलिया, कोई कहता है मुर्दों में से कोई जी उठा है, कोई कहता है तू वो नबी है जो आने वाला था। यीशु मसीह ने कहा ओके, लोगों की छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कहते हो। हालेलुया। अब जो बाकी शागिर्द थे वो लोगों की भी सुनते थे कि लोग मेरे पास्टर के बारे में क्या कहते हैं, पास्टर के इंजद है। इसीलिए कलीसिया के अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है खादिम के बारे में। वो उनकी अलग अलग राय थी। उन्होंने सुना, कोई कहता है यीशु मसीह कोई तो आपके बारे में ये कहता है, कोई ये कहता है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा तुम बताओ। पतरस जो हर वक्त मसीह के साथ रहता था, उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। उसे और कुछ नहीं, उसे किसी को नहीं सुना, वो यीशु मसीह के साथ रहता था। उसे पता था कि यीशु मसीह कौन है। खुदा ने उस पर भेद खोला, यीशु की कुर्बत में रहने के वसीला से खुदा बाप ने उस पर भेद खोला। और यीशु मसीह ने कहा ये खून और गोश्त ने नहीं कहा, ये तुझ पर मेरे बाप ने ये भेद जाहिर किया। इसीलिए मैं भी तुझसे कहता हूं, मैं इस रेवलेशन के कारण जो भेद तुझ पर खुला है, इसी भेद पर, इस रेवलेशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। तूने जो मेरे साथ रहना है को एक्सेप्ट किया, तो इसी रेवलेशन पाया बाप से, इस रेवलेशन पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। और उसे खुदावन ने हेड बनाया कलीसिया का। हालेलुया। थोड़ी ही देर बाद जब यीशु मसीह ने अपने मरने की बात की कि मैं चंद दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद यरूशलेम जाऊंगा, वहां दुख उठाऊंगा और वो मुझे गैर कौमें जो है वो मुझे यहूदी मुझे हवाले कर देंगे, गैर कौमों के हाथ से मैं दुख उठाऊंगा, इब्ने आदम मारा जाएगा, दफन किया जाएगा और जी उठेगा। तो फौरन पतरस ने कहा खुदा ना करे कि ये तुझ पर, लेकिन वो अलग ले गया और मसीह को मलामत करने लगा कि खुदा ना करे कि तुझ पर ऐसा। तो यीशु मसीह ने फौरन उसको क्या कहा, ऐ शैतान दूर हो। क्या पतरस दूर हो? क्या कहा उसे? ऐ शैतान दूर हो। यीशु मसीह जान गए कि इस वक्त पतरस नहीं है, पतरस के अंदर से शैतान बात कर रहा है और मेरे टारगेट, मेरे फोकस से रोकना चाह रहा है। इसलिए किस कदर रूह के हथियारों से भरा होना हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम समझ पाए किस वक्त किस में से शैतान बात कर रहा है और हमें गुमराह कर रहे हैं। कई बार वो आपको स्पिरिचुअल लोगों के जरिए, अभी मुकाशफा नाज़िल हुआ उस पे, पतरस पे, कि यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की, दूसरे ही लम्हे शैतान उसमें इंटर कर गया। क्योंकि अभी मसीह यीशु
मरकर दफन होकर जी नहीं उठे थे कि रूहुल कुदुस उनके अंदर सदा के लिए बसता। क्या हुआ कि शैतान उसने मौका पाया और उसके अंदर से बात की यीशु मसीह को मलामत करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि ये पतरस नहीं है, ये शैतान है। इसीलिए आज हमें ये नहीं देखना कि ये फलां रिश्तेदार मेरा नुकसान कर रहा है, ये देखना है कि उसके पीछे कौन सी स्पिरिट काम कर रही। आज क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं, आज हम क्या मसीही लोग कर रहे हैं कि फलां मेरा भला नहीं चाहता, वो शैतान है उसके अंदर, उसको पकड़ो रात को बैठ के दुआ में, दिन में उसको दो गालियां उसकी मुखालफत करने की बजाय रात को बैठ के उसके पीछे लगे शैतान को ढूंढो, समझो कि ये कौन है, इसके ये क्यों मेरी मुखालफत कर रहा है, ये क्यों ऐसा मेरे विरोध कर रहा है, मुखालफत कर रहा है, इसके पीछे कौन सा शैतान है जो मुझे मेरे टारगेट पे जाने से रोक रहे हैं। तब हम लड़ेंगे नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने सिखाया, पौलुस कहता है, कलीसिया को सिखाता है, हम लड़ाई में तो हैं, हम एक फाइट में तो हैं हर रोज, पर हमारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं। किससे नहीं? खून और गोश्त से नहीं, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में। लड़ाई की, मुखालफत की, गुस्से की, कहर की, जितने गलतियों में आपने जिस्म के काम, जो मैंने कल नोट करवाया गलतियों 5 की 19 में आगे, जो जिस्म के काम है, जिस्म के सभी कामों की एक एक बदरू है। इसीलिए खुद से गुस्सा छोड़ नहीं पाते, इसीलिए खुद से नशा छोड़ नहीं पाते, इसीलिए खुद से मुखालफत करना कई लोग छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि मुखालफत की बदरू है जो उनके अंदर होती है। क्यों? गुस्से की बदरू है, कहर की बदरू है, नशे की बदरू है, चोरी की बदरू है। हर बुरी आदत के पीछे और हर एक बीमारी के पीछे एक स्पिरिट काम करती। लेकिन जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि ये मेरी माँ इतनी मुखालफत नहीं कर रही, ये शैतान है जो मुझे चर्च जाने से रोक रहा है, ओके, मैं रात को बैठकर इस शैतान के ऊपर फायर रिलीज करूंगा, मैं इसको मांगूंगा, इसके ऊपर रूहुल कुदुस की आग हो गई, ये मुझे सता ना सके, और मैं अपनी माँ को भी एक दिन बपतिस्मा देने वाला बन जाऊंगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो जिस दिन मसीही घराने ये समझ जाएंगे कि मेरी बीवी क्यों लड़ती है, क्योंकि पीछे लड़ाई की स्पिरिट काम कर रही है, तो वो आपस में लड़ना छोड़ के शैतान के साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी। हालेलुया। ये रीजन है कि आज हमारे घराने, मसीही घराने आजाद नहीं है, और यही शैतान चाहता नहीं कि आपको ये नॉलेज मिल जाए कि अच्छा, मुझे किसी इंसान से, किसी जिंदगी से नहीं लड़ना, मुझे उसके पीछे की उस ताकत से लड़ना है। कौन मेरे बच्चे खराब करे, वो ये उसकी फलानी मेरे बच्चे खराब नहीं, वो शैतानी ताकतें जो आपके बच्चों को उन जगहों पर लेके जा रही है जहां वो खराब हो सके। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? इसीलिए आधी रात को, लेकिन अमाल 16 बाब में आधी रात को पलूस और सिलास, आप पढ़ना घर जाके अमाल 16 नोट करो, लिखे कि आधी रात को उनके बैंतें लगी, बहुत से उनके हाथों और पांव पर बेड़ियां ठोंक दी गई। क्यों मुखालफत हुई पलूस रसूल की? क्योंकि जब वो जा रहा था तो एक औरत थी जिसमें एक नापाक रूह थी, और वो औरत उनके पीछे चिल्लाने लगी, बोलने लगी, खुदा के बंदे हैं ये हैं, ये प्रॉफिट्स हैं। तो गुस्से में आके पौलुस ने उसको छिड़का और उसको निकाल दी। गैब भी इनकी रूह थी, वो प्रोफेसी करती थी शैतान की तरफ से, और लोग उसको, उसके जो मालिक थे उनको पैसा देते थे। तो जब पौलुस ने उस स्पिरिट को डांट कर, छिड़क कर निकाल दिया, तो उसके मुखालिफों को बड़ा गुस्सा आया, और उन्होंने क्या किया, सब लोगों को इकट्ठा किया और पौलुस और सिलास को जेल में बंद करवा दिया। तो आपको ये समझना है कि मेरी मुखालफत क्यों हो रही है, क्यों मुझे चर्च जाने से, क्यों प्रेयर करने से, क्यों शैतान किसी के भी वसीला से, अगर कोई नहीं मिलता तो आपके दिमाग में वो फिर क्या करता है, बातें छोटी छोटी करता रहता है। अगर आपने अपने आप को ऐसी संगति से, ऐसे लोगों से आप अलग रहते हैं, कहते नहीं मैं जब तक बन नहीं जाता तब तक मैं अलग रहूंगा, अपने आप को बनाऊंगी, प्रेयर फास्टिंग में जाऊंगी, तो तब भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, उसकी कोशिश रहती है कि मैं किसी तरह आपको गिरा लूं। यही पौलुस कहता है कि हमें उसके हीलों से वाकिफ होना है कि वो कब कैसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। और एक और चीज, जब वो आपके दिमाग में बात करे और उससे कहे नहीं तू गिर गया, अब तू कभी खड़ा नहीं हो सकता, देख तूने माफी मांगी थी, वापस चला गया, बाइबल में लिखा है कि अब तुझ पर सजा वाजिब है, अब तू सजा पाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है। हालेलुया। उस वक्त छोड़ दे, उस वक्त आपको कलाम में से ही उसको जवाब देना है, जैसे यीशु मसीह ने दिया।
हालेलुया। बाइबल कहती है कि मैं यहोवा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, मैं गिर गया, पर बाइबल कहती है सादिक 7 बार भी गिरे तो यहोवा उसे उठा खड़ा करेगा। तब आगे से मुंह से बोल के आपको उसके साथ बात करनी है। दिमाग में कभी भी फिरकी मत घुमाते रहो, दिल के अंदर वो बात कर रहे हैं, आप भी दिल के अंदर ही जवाब देते जा रहे हैं। आप अपने मुंह से बोल के बोलो। अगर आपका बच्चा कहीं गया है, मेरा बेटा अर्नस्ट एक दफा एक कॉपी लेने चला गया, काफी देर होगी वो नहीं आया। वो उधर से अपने मामू के घर चला गया, पता नहीं वहां पर उसको कैसे देर है, लेकिन अब शैतान मेरे दिल में डाल रहा है अंधेरा हो गया, इतनी देर होगी वो नहीं आए। मैंने फिक्र होने लगी, मुझे जैसे ही मुझे फिक्र होने लगी, मैंने फौरन खुदा के रूह ने मुझे कलाम याद दिलाया। यही यीशु मसीह ने कहा, रूहुल कुद्दुस मेरा कलाम तुम्हें याद दिलाएगा। लेकिन ये तब याद दिलाएगा जब आपने सुना होगा और आपने पढ़ा होगा। मैंने कहा नहीं, बाइबल कहती है जो तुझसे झगड़ते हैं मैं उनसे झगड़ूंगा, मैं तेरे फर्जंदों को बचा लूंगा, खुदा उसे बचा के रखेगा। विद इन सेकेंड जैसे मैंने ये वर्ड बोला वो सीढ़ियों से ऊपर, तो सिर्फ आपको शैतान तंग करने के लिए या आपको मायूस करने के लिए उसके पास कोई काम नहीं, वेला उसके आपके काम को खराब करना ही उसका काम है। समझ आ रही? उसके पास खुद से कोई टारगेट नहीं है, आपके दिए हुए टारगेट को, असाइनमेंट को खराब करना उसका काम है। आपने प्रेयर करनी है, प्रेयर में रुकावट डालना, मेहमान लाना, अर्जेंट कॉल करना, अगर कुछ पकने की तो वो राइट टाइम पे ये सब चीजें रुकावटें आपको आती हैं। लेकिन आपको लगता है ये नॉर्मल है, मेहमान आ गए, नॉर्मल है, कॉल आ गई, इसीलिए कॉल बंद करके फोन को शट ऑफ करके प्रेयर में बैठो। बाइबल रीडिंग करो तो उसको साइलेंस पे लगा के कहीं दूर रख के बाइबल रीडिंग करो। हालेलुया। ताकि आप पूरा फोकस दे सके। वो यही नहीं चाहता कि आप नॉलेज पा लें और बाद में आप उसके मुकाबले में खड़े हो जाए। हालेलुया। इसीलिए क्या लिखा है, फिर से देखो उसको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको, क्योंकि कायम रहना बड़ा जरूरी है। नए उठना, थोड़े दिन प्रेयर, 1-2 साल या हफ्ता 1-2 रोजे, बहुत जोश चल रहा है, बहुत जबरदस्त, कुछ साल के बाद कोई पता नहीं, गायब नहीं होना। लेकिन कहता है तुम बुरे दिनों का मुकाबला करो और सब कामों को जो तुमने मसीह में शुरू किए, जो प्रोजेक्ट्स तुमने शुरू किए, जो पाकीज़गी का जीवन तुमने शुरू किया, सब कामों को अंजाम देकर तुम कायम भी रह सको। यही खुदावन चाहता है। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, सच्चाई से अपनी कमर क्या है? हमारी अक्ल। पतरस इसको बयान करता है, अक्ल की कमर को, यानी कि अपनी बुद्धि की कमर अक्ल की कमर को कस लो। किससे? कलाम से। बस सच्चाई से, यानी कि कलाम से, सच्चाई खुदावंद का कलाम है। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। फेथ, आपके फेथ को खराब करने के लिए सबसे ज्यादा शैतान काम करते हैं, क्योंकि उसे मालूम है अगर आपके अंदर से ईमान चला गया तो आप खुदा को पसंद नहीं आएंगे। बाइबल में लिखे बिना ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, बिना ईमान के प्रेयर्स के आंसर लेना नामुमकिन है। इसीलिए वो आपके फेथ के साथ सबसे पहले खेलता है। जो आपने बच्चों ने जो जाती जूलियत को देखते इस तरह से जो ढाल पकड़ी होती थी, आगे एक लोहे की बड़ी सी शील्ड ऐसे लंबी सी, जो ऐसे वो सिपाही आगे करते थे फौरन, जब भी तलवार का वार तो उसको पहले सबसे आगे करते थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? जब भी शैतान वार करे, अपने ईमान को सबसे पहले दिखाना होता है। पहली बात तो आपको पूरी तरह से यकीन होना चाहिए कि खुदावंद मेरा बाप है, खुदा मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, मेरे लिए कुछ भला ही भला होगा, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। अगर कुछ होगा भी सामने आएगा तो बाइबल कहती है तमाम चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा कर देती। लेकिन अगर आपको पता नहीं तो आप बोलेंगे नहीं, और तब वो आपको मायूस करेगा। सबसे पहले वो आपके ईमान की जो मजबूती की दीवारें आपने बनाई हैं और उसके अंदर आप खड़े, वो सबसे पहले आपकी एक एक ईंट को गिराता है। नहीं, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, तेरे चर्च वाले तेरे से प्यार नहीं करते, तेरी मम्मा तेरे से प्यार नहीं करती, पापा कोई तेरे से प्यार नहीं करता, तेरा कोई दोस्त नहीं, तेरा कोई साथी नहीं, तेरे साथ कुछ भी तेरे लिए नहीं था। चारों तरफ देख, आप भी देखते हैं, हाँ वाकई हवा बन जाते हैं फौरन।
हवा की तरह, हाँ वाकई खुशनुमा है। ऐसे ही करते हैं ना, कईयों के साथ ऐसा होता है कि शैतान आपको दिखाता है, ये देख ये भी फेलियर हुआ, तूने ये शुरू किया ये भी खत्म हो गया, ये काम शुरू किया ये थोड़े दिन चला वो भी खत्म, तूने कितना नया जोश में उठा, तेरे साथ पहले मिलके प्रेयर करते, अब कोई तेरे साथ प्रेयर नहीं करता, पहले तूने कितना अच्छा था, सब ये था वो था, अब कुछ भी नहीं। आप भी कहते हैं वाकई, हवा की तरह आप भी कहते हैं वाकई। वो आपको कहता है, जिस दिन, हवा को उसने कहा जिस दिन तूने इस दरख्त का फल खाया तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे। हवा भूल गई हम तो पहले से उसकी मानिंद। हालेलुया। खुदा ने कहा वो इंसान को हम अपनी सूरत अपनी छवि पर बनाए, लेकिन वो भूल गई वचन को, कलाम को भूल गई। जब आप कलाम को भूल जाते हैं, शक की दीवारें वो खड़ी करना शुरू करते हैं। एक तरह से वो शक को खड़ा करना शुरू कर देते हैं, दीवारें उसकी आपकी जिंदगी में, और साथ ही साथ आपके ईमान की दीवारें गिराना शुरू कर देते हैं। और जब पूरी तरह आप शक के शिकंजे में फंस जाते हैं तो आप चल नहीं पाते। शिकंजा चलने नहीं ना देता। देखिए जो शिकंजे देखते हो संडे को, क्या देखते हो ना कि हीलिंग हो रही है, शिकंजा छूट गया, तो शिकंजा आपको चलने नहीं देता। शैतान आपको क्या करता है, आपको शिकंजे में शक के बीमारी, फिर शक के बाद आपका जब फेथ ही हट जाता है कि खुदावंद मेरे लिए कुछ करेगा, तो सब तरह से बैड न्यूज, फिर बीमारी भी और ग्रो करने लग जाती है, सब कुछ बढ़ने शुरू हो जाता है, मुसीबत और डबल होने लग जाती है, जो चीजें ठीक होने चाहिए थी वो फिर से बिगड़ना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने फेथ छोड़ दिया। उसे मालूम है सबसे पहले मुझे इसके बाप से इसको अलग करना है। ये इतना ईमान में अगर मजबूत होगा तो ये खुदा को पसंद आता रहेगा, और खुदा ईमान के जरिए एक यानी कि कनेक्शन के जरिए इसकी जिंदगी में काम करता ही रहेगा, उसको खड़ा करता ही रहेगा। तो सबसे पहले शक का, इसके बीच की तार काटो ताकि कनेक्शन ना आए, सप्लाई रोको पहले। हालेलुया। तो फेथ आपके लिए, आपको ये यकीन रहता है कि खुदा मेरे साथ है। ज़बूर में लिखा है, दाऊद कहते हैं मुझको यकीन है कि खुदा, मुझे मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। हालेलुया। और जब ये मालूम होता है हमें दिलेरी रहती है, हमें फिर डर नहीं रहता कि कोई मेरे साथ हो या ना हो। हालेलुया। क्योंकि मसीही लाइफ ऐसी है, जब आप इसकी शुरुआत करते हैं आपको अकेले जाना पड़ता है। कुछ टाइम आपको उस सफर को अकेले ही शुरू करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप वफादारी दिखाते जाते हैं, खुदा आपके लिए रास्ते खोल के आपके लिए बहुत से डिवाइन हेल्पर देता जाता है, और आपकी मसीही लाइफ को इजी और फिर सुपर ब्लेस करता ही जाता है। हालेलुया। सबसे बड़ा मिरेकल वो है जब आपका हार्ट चेंज होने लगे, आपकी स्पिरिट, आपका माइंड चेंज, आप अपनी बैटल के लिए, जंग के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। मैं नेक्स्ट आपने वो फोटो दिखाने, ये पूरे आर्मर्स पहने हुए, ठीक है, दिखाया था मैंने एक दफा चार्ट पे, दिखा बना के इसको किया था एक्सप्लेन। लेकिन उनके साथ, उन सब के साथ ईमान की सिपड़ लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ईमान के साथ अपने मुंह से इकरार करके, अंदर ही अंदर नहीं, मुझे पता है खुदा मेरी तरफ से, अंदर ही अंदर बोल, नहीं मुंह से बोले, मुझे मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। हाँ मुझसे गुनाह हुआ पर मैंने माफी मांग ली, यीशु ने अपना लहू भेज दिया, मुझे पाक कर दिया। बाइबल कहती है यीशु का खून मुझे तमाम गुनाहों से पाक करता है। बाइबल कहती है तू पाक बन, क्योंकि मैं तेरा, जब गंदे गंदे ख्याल शैतान डाले मन में, तो अंदर ही अंदर नहीं कहना नहीं मैं नहीं देखना, मैं नहीं करना, मैं नहीं सोचना, उसी वक्त कहना है, कलाम बोल रहे, बाइबल कहती है तू पाक बन जिस तरह तेरा बुलाने वाला पाक है। जब आपको लगे कि फलां तेरे खिलाफ मंसूबा बना रहा है, तेरे खिलाफ केस दर्ज हो रही है, आप वर्ड प्रेयर में बैठो और बोलो, बाइबल कहती कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तेरे खिलाफ चलेगी तू उससे मुजरिम ठहराएगी। मतलब खुदावन ने अपनी कौम के लिए कहा है, तो इसलिए वर्ड ठहराएगी यूज किया गया। अपनी कौम इस्राएल को कहा, अपने लोगों को कहा, तू उसे मुजरिम ठहराएगी। खुदावन फरमाता है ये मेरे बंदों की मिरास है। हालेलुया। मुझे ये कलाम इतना पावर देता है और इतना खूबसूरत लगता है कि खुदावन कहता है कि तुम्हारी मिरास है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कि हथियार तुम्हारे ऊपर चलेगा नहीं, और जो जुबान तुम्हारे खिलाफ बोलेगी तुम उसे गलत प्रूफ करोगे। हालेलुया। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी घर से जागते रहो, ताकि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। हालेलुया। कितने आप में से जो रोज आलमगीर यानी कि ओवरऑल पूरी कलीसिया के लिए, तमाम मुकद्दसों ईमानदारों के लिए प्रेयर करते हैं?
आपको रोज करनी है। ये वर्ड, ये हुक्म है आपके लिए, मेरे लिए हुक्म है। मैं हर रोज प्रेयर करती हूँ तमाम मुकद्दसों के लिए, तमाम ईमानदारों के लिए जो अभी अभी मसीह में नए जन्मे, यानी कि नया बपतिस्मा पाया, उनके लिए, जो पहले से मसीह यीशु में दौड़ रहे, उनके लिए कि वो कायम रह सके। आलमगीर कलीसिया के लिए कि मसीह का बदन, उसकी कलीसिया पूरी दुनिया में जहां जहां रूह से सच्चाई से भरी कलीसिया, वो ग्रोथ करे, वो बढ़े, तरक्की करे और मसीह का बदन ग्रो करे, तरक्की करे। हालेलुया। ये आपकी प्रेयर का एक मेजर पॉइंट रहना चाहिए कि आपको बिला नागा मुकद्दसों के लिए दुआएं करनी है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को कलाम, जिसको समझ आ रहा है वो जोर से बोलो हालेलुया। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो। आप में से कितने यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने बपतिस्मा तो पाया है लेकिन रूह में दुआ नहीं करते, गैर जुबान में प्रेयर नहीं करते, और कईयों को तो ये इंपॉर्टेंट ही नहीं लगता। ये बहुत जरूरी है, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो, रूह में गैर जुबान में प्रेयर करते रहो। ये बहुत जरूरी है। किचन में काम करते वक्त, सफाई करते वक्त, बच्चों को होमवर्क देते वक्त, बच्चों के साथ आप उनके निला रहे हैं, धुला रहे हैं, आप कपड़े वॉश कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं दिन के, आप गैर जुबान में प्रेयर करो। क्योंकि बाइबल कहते हैं जब आप गैर जुबान में प्रेयर करते हैं, मैं नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल के साथ कि गैर जुबान की प्रेयर आपके लिए क्या क्या बंधन किस तरह से तोड़ती है। गैर जुबान की प्रेयर शैतान नहीं समझ सकता। हालेलुया। गैर जुबान की प्रेयर का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, शैतान उसको अंडरस्टैंड नहीं करता कि आप प्रेयर क्या कर रहे हैं। उस वक्त जब आप गैर जुबान में प्रेयर करते हैं, घुटनों पर हाथ उठा के बुलंद आवाज से, वो कहते हैं ना जिन कोई बावला हो जाता है, सिर मार दे इधर उधर, कोई समझ नहीं आती करा की, मैंने कोई क्लू नहीं मिल रहा, कित्थों पकड़ा कित्थों वार करा, वो हाल होता है शैतान का उस वक्त जब आप गैर जुबान में प्रेयर करते हैं। हालेलुया। इसलिए कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए गैर जुबान को मांगना और उसमें रोज प्रेयर करना। फिर क्रंथियों में लिखा है, पहला क्रंथियों 14 बाब में, कि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं खुद अपनी तरक्की रोकी हुई है, आप गैर जुबान में प्रेयर नहीं करते। हालेलुया। कितने चर्च में जो गैर जुबान में प्रेयर करते हैं, हाथों को उठाना जरा। बहुत कम, बहुत कम है। और कितने जो बपतिस्मा पा चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके, हाथ उठाना, बुलंद हाथ ऊंचा किया करो। आपको कई बार सिखाया खुदा के खादिम ने कि हाथ ऊंचा किया करो। बपतिस्मा पाए हुए कितने हैं, लेकिन गैर जुबान में प्रेयर करने वाले बहुत चंद है। क्यों? शायद आपने इस इंपॉर्टेंट को नहीं समझा, या आपने कभी अपनी भूख प्यास नहीं दिखाई, या आपको भूख प्यास दिखाने की कभी इतनी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, सीखा है, कभी जरूरत नहीं महसूस हुई, या आप अपने लिए सीरियस नहीं और आप तरक्की नहीं करना चाहते। बाइबल में लिखे हर तरह से तरक्की करते जाओ, और जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। गैर जुबान की का जो बेनिफिट है बड़ा, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल, फिजिकल, खुदा के साथ रिश्ते में, आपके नए रूहानी लेवल में बढ़ने की आपकी ग्रोथ होती है, और आप उसको रोक के बैठे। हालेलुया। हर तरह से ये हथियार है गैर जुबान। खुदा के सब हथियार बांध लो। ईमान एक हथियार है, प्रेयर भी एक हथियार का काम करती है, क्योंकि प्रेयर उन्हीं हथियारों को जोर देती है। हालेलुया। अगर आपके पास फेथ भी बहुत ज्यादा है, आप गैर जुबान में प्रेयर भी करते हैं, लेकिन फिर भी आती है, मिली है गैर जुबान, पर प्रेयर करते नहीं, इसलिए आप में ताकत नहीं होगी, क्योंकि प्रेयर आपको पावर देती है सब हथियारों को चलाने की। हालेलुया। प्रेयर बजाते खुद कोई हथियार नहीं, लेकिन ये हथियार का काम कैसे करती है? ये हथियारों को चलाने में आपको जोर देती है। जो पावर है वो, इसीलिए पावर ऑफ प्रेयर आपकी जिंदगी में जरूरी है, कि बिना पावर के हथियार आप उठा नहीं सकेंगे, चला नहीं सकेंगे, वार नहीं कर सकेंगे। तो एक दुआया शख्स जब कलाम को बोलता है तो शैतान को कुछ और तरह की दर्द होती है, लेकिन वो जिसने कोई दुआ तो नहीं करता, कोई प्रेयर नहीं है, कोई खुदा के साथ जीने के लिए जुस्तजू नहीं है, सिर्फ कलाम याद कर लिया और रट्टा मार दे, वो शैतान को भी पता होता है। बोलता अच्छा, थोड़ी देर पहले तू मेरे साथ ही था और अब मुझे कलाम सुना रहा है। फिर वो ऐसों को बोलता है तुझसे ज्यादा मुझे कलाम पता है।
और ये सच है, बहुत से क्रिश्चियन लोगों से ज्यादा शैतान को कलाम की नॉलेज है। लेकिन क्यों नॉलेज है? आपको गिराने के लिए। देख यीशु मसीह से उसने क्या कहा? अपने आप को गिरा दे, तेरे बाप के कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपने फरिश्ते भेजेगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। लेकिन आगे से यीशु मसीह जो महान थे, क्या कहा? ये भी लिखा है। हालेलुया। वो यही चाहते। आज जब आप शैतान को मुंह के दिखाकर आगे से उसको बताते हो ना, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तब उसे समझ लगती है अच्छा ये उसी यीशु के खरीदे हुए हैं, ये उसी के बेटे बेटियां। हालेलुया। और फिर वो भागता है आपकी जिंदगी से शर्मिंदा होकर। लेकिन जब आप उसे, अगर आपको कहा जाए कोई आपको किसी के वसीले भी शैतान नहीं, हुण बच्चे भी तो जरूरी ने, एक रिश्तेदार भी तो जरूरी नहीं है, थोड़ी हुण संडे इतनी लंबी इबादत कि असीं हुण किसी ने मिलिए गिलिए भी ना। आप बोलो नहीं वाकई गल तो सही है। आप कह सकते हो, बाइबल कहती है कि संडे खुदावंद का मैं अपने बच्चों समेत खुदा के घर जाऊंगा ताकि मेरा पूरा घराना किसकी तरह? यशवा की तरह पूरा घराना खुदा की खिदमत करे। हालेलुया। आप कह सकते हैं नहीं नहीं बहुत जरूरी है, हिसाब किताब ना चलना चाहिए, नौकरी छुट गई तो फिर की करांगे। ये जब आप हिसाब किताब में चलते हैं ना और अपनी समझ को, बाइबल कहती है तो अपनी समझ पर तकिया ना कर, अपनी ताई अपने आप को रास्तबाज ना बना और अपनी अक्ल का समझ का सहारा ना ले, केवल सिर्फ और सिर्फ अपने यहोवा पर भरोसा रख। उसने कहा अगर संडे खुदावंद का है तो ये कितनी भी बेस्ट ड्यूटी कोई क्यों नहीं, खुदावंद मुझे इससे बेस्ट दे सकता है, क्योंकि उसके हुक्म से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसके हाथों से हम बने हैं, सब चीजें उसके हाथ में है, पता भी है, जानते भी हैं, फिर भी कहते हैं ना जानबूझ के अड़ियां करना, वो करते हैं कई बार उसके साथ। हालेलुया। इसीलिए फिर वो ग्रोथ नहीं देता, कहता ठीक है तू इसमें बहुत खुश है, तू रह। अगर तू मेरे हुक्म को तोड़ के अपनी अकल चला के तुझे लगता है कि नहीं संडे मिस करके मैं ज्यादा कमा पाऊंगा, संडे में जॉब करके ज्यादा अच्छी जॉब है, बड़ा कंफर्ट है, ये छूट गई तो क्या होगा? तो खुदावंद कहते ठीक है तू इसी कंफर्ट में रह, जो मैंने तेरे लिए बेस्ट प्लान किया था ना वो अब मैं उसको दूंगा जो कंफर्ट से बाहर आकर और मेरा हुक्म मानेगा। ऐसा खुदा है हमारा। आज एक चीज खुदावंद के रूह ने मुझे जबरदस्त सिखाई। हमारे पड़ोसी मुल्क में आप देखते हो कि कैसे खुदा के खादिम इतने जोर से, और कई पाकिस्तानी खादिम गुस्सा करते हैं, जी पाकिस्तान से खादिम नहीं है, दूसरे मुल्कों के खादिम को फॉलो करते हो कि इतने पादरी नहीं, इतने है नहीं, इतने हो नहीं। एक चीज आज मुझे सिखाई खुदा के रूह ने, क्या रीजन है कि उस तरह का रिवाइवल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ वाले लोगों ने, ईमानदारों ने, और सभी जितने भी खिदमत गुजार है और ईमानदार है ना, उनको बस एक बात समझ आ गई है थोड़ी सी कि वो हमारा बाप है, क्योंकि हमारे बाप कुछ ज्यादा ही पढ़ते हैं ना, तो एक बात दिमाग में बिठा ले वो हमारा बाप है। और इस चक्कर में कि हमारा बाप है कुछ नहीं कहेगा, जो मर्जी करते रहो, वो बाप है हमारा। लेकिन उन्होंने ये सीखने के साथ साथ कि वो बाप है, उसको कादरे मुतलक यहोवा खुदा के तौर पर जान लिए। वो गैर कौमों से आए, दूसरे गैर मबूदों की बुतों की पूजा करते थे, गैर मबूदों को मानते थे और उन्हें खुदा करके मानते थे। तो जब उन्हें यहोवा मिला, यीशु मसीह मिला, तो उन्होंने यीशु मसीह को भी खुदा के तौर पर लिया। इसीलिए उसकी कुदरत, उसके मौत से और वो रिवाइवल जो दुनिया में फैल चुका है, उनके वसीले खुदा कर रहे हैं। उन्हें ये भी पता है कि वो हमारा पिता है, हमारा बाप है, पर उन्हें ये भी पता है कि वो कादरे मुतलिक भी है, वो यहोवा है, वो गयूर खुदा भी है, वो जलन रखने वाला भी। वो कहता है जो तू मुझे समझेगा मैं तेरे लिए वैसा ही हूं। उन्होंने दुनिया हिला के रखी, एशिया को हिला के रख दिए, और इधर ठंडे बैठे हैं। अभी भी कोई इतराज करे जी फोटो क्यों ला ली, ऐ क्यों कर लिया, कि थे खादम नहीं ने, अरे हैं रिवाइवल वाले नहीं है। उठो, उठाना चाहता है खुदावंद, इसीलिए खुदा कर नए खड़े कर रहे, वो आपको जोश से रूह से, कि वो ना मेरे एक शख्स कहते मैं इसने नहीं दाई कि देंदा मैं अपने प्यो दा खाना, वो तुम्हारा बाप तो है, तुम उसका खा रहे हो। उसने कहा है जो तुम मुझे ठगोगे तो तुम्हारी ब्लेसिंग घटेंगी। तुम मुझे ठगते हो, तुम कहते हो मुझे बाप, अगर मैं बाप हूं तो मेरा आदर, मेरी इज्जत कहां है? पढ़ो बाइबल को। हालेलुया।
कहते अगर तुम मुझे चलो बाप ही समझते हो, तुम्हें और नहीं कुछ समझ आता, तो पढ़ो बाइबल को। लिखे अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, अगर मैं आका हूं, मालिक हूं, तो मेरी इज्जत कहाँ है, मेरा ऑनर कहाँ है। अब अपने बच्चे को बोलो, मुझे आपका तो नहीं पता, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है जब बच्चे को बोला जाए और वो एक बार कहने में ना उठे तो कितना बुरा लगता है। आप उसको बोलते जाए उठ जा, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। हमें जो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तुम जो बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो और तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना देगा। हमें कितना बुरा लगता है जब हमारा बच्चा हमारी बात ना माने और हमारे कहे कि बाहर जाए, हम उसकी पॉकेट मनी बंद कर देते हैं, बाहर जो एक चीज चराई हो उसको बंद कर देते हैं। हालेलुया। मैं अपनी बेटी को मैंने एक बाइबल का टारगेट दिया, मैंने कहा बेटा अगर ये तूने 2 महीने रह गए, अगर ये पढ़ा तो ओके, सेलिब्रेशन होगी अच्छी, और अगर ये ना पढ़ा तो सिर्फ तुम्हें अकेले को ही पता होगा तुम्हारा बर्थडे, और किसी को नहीं पता होगा। और मैंने बताया, मैंने कहा अब्राहम ने अपने बेटों को, सभी उसके सारा के बाद भी और बच्चे पैदा हुए दूसरी बीवियों में से, हाजरा में से भी था, और भी बच्चे थे। क्या किया उसने, टाइम से उन्हें प्रॉपर्टीज देकर अलग कर दिया। याकूब के और भी बेटे थे, लेकिन 7 कलर्स का कोड सिर्फ यूसुफ ही को क्यों बना के दिया। जब यूसुफ आका बन गया और यूसुफ ने उसके 2 भाइयों को रोक लिया तो उनका भी याकूब को बड़ा दुख लगा, हाय एक तो यूसुफ चला गया और दूसरा मेरे और बेटों को उधर रोक लिया गया, और बिन्यामीन को भी लेके जाना चाहते। सबको स्टोरी मालूम है, मालूम है। हालेलुया। तो जब बिन्यामीन को भी लेके जाने लगे, यूसुफ ने कहा छोटे को भी लेके आओ, सिर्फ वो चेक करना चाहता था। तो ये लिखा याकूब रोने लगा। उसे जो बेटा वहां छोड़ के आ गए थे यूसुफ के पास, जो यूसुफ ने बंद करवा दिया था, एक या 2 भाइयों को जो उधर रख लिया था, उनके लिए भी याकूब रोए। लेकिन बाइबल कहते यूसुफ के लिए गम करते करते रो रो कर उसकी आंखों की बिनाई कम हो गई थी। आज कहते हैं कि खुदा के लिए सारे बच्चे, सारे ईमानदार एक ही जैसे, खुदा सबसे प्यार करता है। हाँ, वो सबसे प्यार करता है, लेकिन सबको सब कुछ नहीं देता। हम पे डिपेंड करते हैं, हम उसे कितना ऑनर देके, कितना प्यार देके, कितना अपनी जिंदगी में से बड़ी प्योरिटी देकर उससे क्या ले सकते हैं। हालेलुया। यूसुफ ने अपने बाप का कहते हैं चोखा प्यार लिया, खुद अपनी हरकतों की वजह से, अपने कामों की वजह से। वो अपने बाप भाइयों के बुरे काम उनको बताता था, अपने भाइयों की सब चीजों में वो शामिल नहीं होता था, इसके लिए उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे, और उसके बाप उससे प्यार करता था। हालेलुया। और उसने 7 कलर्स का कोट बनवा के दिया। आपको स्पेशल, आपको अलग रखता है खुदावंद। सब ईमानदार, सब उसके लिए एक जैसे नहीं, आप सभी उसके बेटे बेटियां, आपसे प्यार करता है, सबके लिए लहू बहा, सबके लिए कफारा हुआ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सांबर से भरे हैं, कुदरत से भरे, और कुछ है जो कुदरत से खाली। कुछ है जो शैतान पे फतह पाके एक फतहमंद जिंदगी जी रहे हैं, कुछ है जो रोज मुसीबतों से भरी जिंदगी जिन्हें लगता है कि जिंदगी इसी का नाम है, उतार चढ़ा रहे हैं, वो सब यही नाम है। हमें भी ऐसे ही लगता था। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो यहोवा को जैसा समझोगे वो आपके लिए वैसा है, वो आपका बाप है। लेकिन याद रखो वो ऐसा बाप है जिसके हाथ में वो सब कुछ है आपको देने के लिए। तो वो मत बनो जैसा इसहाक के बाप अब्राहम ने जैसा किया कि सबको छोटी मोटी प्रॉपर्टी देके टाइम से इसहाक से अलग कर दिया, क्योंकि वादे उसने इसहाक के साथ पूरे करने थे। अपना सब कुछ उसने इसहाक को देना था। हालेलुया। याकूब के और भी फेवरेट बच्चे थे, लेकिन 7 कलर का कोट सिर्फ यूसुफ ही को दिया। तो आपको फेवरेट बच्चा खुद बनना है अपनी हरकतों से। हमारे जितने भी बच्चे हो, 3, 4, 5 जितने भी, सभी बच्चे अच्छे होते हैं। सबको क्रिसमस पे कपड़े मिलते हैं, सबको एक जैसा खाना मिलता है, सबको। लेकिन कोई एक बच्चा हमारा दिल जीत लेता है अपनी फर्माबरदारी की वजह से, वफादारी की वजह से, ओबीडियंस की वजह से हमारा दिल जीत लेता है। और हमारा रुझान ऑटोमेटिक, ये बिब्लिकल है, बाइबल की ये तरफ से, कि हमारा ध्यान खुद ब खुद उसकी ओर रहता है। हालेलुया। तो आपको ये देखना है कि मुझे कैसा बनना है। खुदावंद चाहता है कि आप हथियार पाए हुए, शैतान के तीरों को बुझाने वाले, आत्मा से, रूह से भरे हुए, और सभी हथियार बांध कर लड़ने वाले बने, ताकि आप जीत कर दूसरों को छुड़ाने वाले बने। वो आपसे ये चाहता, इसीलिए उसने आपको तुम दुनिया के नूर कहा, तुम जमीन का नमक कहा।
हालेलुया, ताकि तुम जायका दो, तुम बताओ, तुम जता लोगों को छुड़ाओ जाके। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। तो क्या करना है? गलतियों जो मैंने पढ़ा मैं उसको रिपीट करूंगी आपके साथ, घर जाके उसको पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलसियों में कल पढ़ा कि हमने पुरानी इंसानियत को उतार दिया है और नई इंसानियत को पहन लिया है। पुरानी इंसानियत जिस्म के सारे काम, हालेलुया, और नई इंसानियत रूह के काम। कहते हैं कि मैं शरीयत के कामों के एतबार से नहीं बल्कि मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से, जिस ईमान को आप में से शैतान खत्म करना चाहता है, कहते हैं ईमान लाने के वसीला से मैं मसीह यीशु में रास्तबाज ठहराया गया। अच्छा, हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो क्या गुनाह करते रहे? क्योंकि रास्तबाज तो बने गए ईमान के वसीला से। कहते हैं हरगिज नहीं। कहते हैं खुदा का जो फजल मुझ पर हुआ कि मैं मुफ्त में रास्तबाज बना, यीशु के लहू से धुलने के वसीला से मैं मुफ्त में रास्तबाज हूं। आप सब रास्तबाज कैसे? अपने कामों की वजह से नहीं, मसीह यीशु के लहू से धुलने के वसीला से हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए। तो रसूल कहते हैं हम जो मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए क्योंकि हम पर फजल हुआ, तो क्या अब हम गुनाह करते रहे ताकि फजल और ज्यादा हो? कहते हैं हरगिज नहीं। कहते हैं मैं जो फजल मुझ पर हुआ मैं उसे बेकार नहीं करता, मैं उसे काम में लाता हूं। हालेलुया। मैं इसलिए चंगियाई के अच्छे, मैं इसलिए नेकी के काम करता हूं, मैं इसलिए पाकीज़गी में जीता हूं ताकि खुदा का रूह मुझ में रह सके। आपके 40 रोजे, आपकी दिन रात की दुआएं, आपका पाकीज़गी में चलना आपको बादशाही में नहीं लेके जाता, बल्कि आपका रोजे रखना, दुआएं करना, पाकीज़गी में चलना इसलिए जरूरी है। खुदा का रूह जो पाकीज़गी का रूह है वो आप में रहना चाहता है। जब वो आप में रहेगा तो आपके वसीले काम करेगा ना। हालेलुया। किसको समझ आई? तो कोई भी ये नहीं कह सकता, मैं कहूं जी मैंने गुजरे दिनों इतने रोजे रखे तो मैं इसलिए रास्तबाज हूं। नो, यीशु के फजल के वसीला हम रास्तबाज हैं, उसके लहू से हम धुले। लेकिन अब मुझे क्यों रोज पाकीज़गी में जीना है? क्यों मुझे जिस्म के कामों को तरक करके रूह में चलना है? ताकि खुदा का रूह जो काम मेरे वसीले करना चाहता है, जो जीवन की नदियां मेरे वसीले बहाना चाहता है, जो खुराक बहुतों को मेरे वसीले वो देना चाहता है, वो दे सके। इसलिए मुझे पाकीज़गी में जीना है ताकि मैं दूसरों के लिए बुरा नमूना ना बनूं और कोई मुझे देखकर ठोकर ना खा सके, और मैं किसी के लिए ठोकर खाने का वसीला ना बनूं, क्योंकि मुझे तो उसने खुदा के पास लाने वाला बनाया है। तो अगर कोई मेरे वसीले दूर चला गया मसीह से तो ये मेरे लिए दुख की बात है। हालेलुया। इसलिए हमें मसीहियों को रोज पाकीज़गी में जीना जो होता है, रोज रूह में इसलिए चलना होता है ताकि हम दूसरों के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल और खुदा के रूह के काम के रहे, वो हमारे वसीले काम कर सके। एक रेफरेंस मैं आपको दे रही हूँ अपनी डायरी में नोट करने के लिए, अपने प्रेयर रूम में लगाने के लिए। इसको नोट करो, रोमियो 8 बाब। इसको आपको सिर्फ नोट करना है और इसको आपको अपनी डायरी के पीछे लिखना है। इसको बड़ा बड़ा करके रूम में लिखो, प्रेयर रूम में लिख के लगाओ। रोमियो 8 बाब और उसकी दूसरी आयत, पहली और दूसरी दोनों कर लो। पहली आयत को मैं सिर्फ पढ़ूंगी, आपने सिर्फ दूसरी आयत को लिख के लगाना है। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। तो मसीह यीशु में आना कितना जरूरी है। जो मसीह यीशु से बाहर है सजा का हुक्म मतलब उन पर है, जो मसीह यीशु के उन पर सजा का हुक्म नहीं। दूसरी आयत में लिखा है क्योंकि मेरे पीछे सब बोलो ये, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने, बुलंद आवाज से, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। जोर से इस कलाम के लिए तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से हालेलुया बोल के। थैंक यू जीसस। रसूल कहता है क्योंकि जिंदगी के रूह ने, यानी कि रूहुल कुद्दुस ने, जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे
गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। कितनी बड़ी बिग न्यूज है। आपको शायद अभी ये समझ नहीं आई, लेकिन आप इसको लिख के लगा लो अपने प्रेयर रूम में, इसको लिख लो अपनी डायरी में। जब इसे रोज पढ़ोगे ये गहरा मुकाशफा आप पे खुलता चला जाएगा और आप ब्लेस होते जाओगे। हालेलुया। और आप इस कलाम के पीछे, इसको समझने के पीछे जो शादमानी है वो आपकी जिंदगी में आएगी और आपको आजादी आप में इंटर करेगी। आपको एहसास होगा कि आजादी होती क्या है रूहानी तौर। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जहां खुदा का रूह है वहां आजादी। तो सवाल यह है कि क्या आप में खुदा का रूह है? आमीन। वो आप में है। अगर आप बपतिस्मा पा चुके हैं तो वो आप में है। बोलो है। कितने हैं जो आप, क्या आप में खुदा का रूह है? बोलो आमीन। बोलो आमीन। तो इस चीज के लिए कभी शक में नहीं आना, पता नहीं मेरे है कि नहीं। आपने बपतिस्मा पा लिया, आप में खुदा का रूह है। और मैंने पहले भी बताया, फिर रिपीट करूंगी कि कई लोगों को लगता है कि अभी मैं कुछ चीजों से जरा बाहर निकल लूं, ये कमियां जरा मैं निकाल लूं ना, फिर मैं बपतिस्मा ले लूंगा। नो, हमने बड़े लोगों की गवाहियां सुनी है, 2 साल 4 साल सालों साल लग गए, नहीं निकल पाए। आप जिस दिन बपतिस्मा लेते हैं उसी दिन आपको कमियों से निकलने की ग्रेस मिलती, फजल आप पर हो जाता है कि आप कमियों से बाहर आ सके। और बपतिस्मा लेने के लिए आपने कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ईमान लाना होता है और मुंह से इकरार करना होता है कि हाँ यीशु मेरा खुदावंद है। उसके बाद यीशु मसीह की कह लो ना कि पर्सनल ड्यूटी बन जाती है आपकी जिंदगी को क्लीन करना, बशर्त कि आप खड़े रह जाएं। शावर के नीचे खड़े रहें तो धुल जाते हैं। हालेलुया। जितने मर्जी कीचड़ में से नहा के आओ, शावर खोलो, खड़े हो जाओ, जब पानी अपने आप गिरता है, आप कुछ भी ना अपने आप को मूव करें तो आप हो जाए, लेकिन जब हाथ पांव हिलाते हैं तो जल्दी क्लीन हो जाते। हालेलुया। बिल्कुल इस खड़े रह जाए, वो आपको क्लीन कर देगा। सिर्फ इकरार, दिल से ईमान, जो लिखा है निजात पाने के लिए ईमान लाना दिल से होता है और इकरार मुंह से किया जाता है। सिर्फ दिल से ईमान के यीशु मेरा खुदावंद है, वो मेरे लिए मारा गया, दफन हुआ, तीसरे मर गया, दफन हुआ, कब्र में रहा 3 दिन के लिए, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और जिंदा आसमान पर गया। ये इकरार कि वो मेरा खुदावंद है। हालेलुया। सिर्फ ये इकरार करके बपतिस्मा लेना होता है और उसके बाद मसीह यीशु खुद, अगर हमारे अंदर भूख प्यास होती है, हम निकलना चाहते हैं, मांगते, वो रोज रोज क्लीन करता जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर जैसे ही आप बपतिस्मा लेते हैं, रूहुल कुदुस आपको दे दिया जाता है। लेकिन कई बार आप दुखी करते हैं, नाराज करते हैं, ये आगे हम सीखेंगे, लेकिन वो आप में आ जाता है, ये बात श्योर है। तो आपको दिलेरी के साथ कहना है हाँ खुदा का रूह मुझ में है। और जब रूह है, जहाँ रूह है वहां आजादी है। तो आप कह सकते हैं हाँ खुदा का रूह मुझ में है, मैं डिप्रेशन से आजाद हूँ। हालेलुया। मैं इस बीमारी से, इस रोग से मैं आजाद हूँ, क्योंकि खुदा का रूह मुझ में है। जहाँ खुदा का रूह है वहां आजादी है। मैं इस कमी से, इस नशे से, इस कमजोरी से मैं आजाद हूँ। मैं लेजीपन से मैं फ्री हूँ, मैं लेट डिले से मैं फ्री हूँ। हालेलुया। आप खुद अपने ऊपर वर्ड बोल के अपने आप को फ्री कर सकते हैं। हालेलुया। झुकाओ अपने सरों को, आंखों को बंद करो। थैंक यू जीसस।